हेलो एवरीवन। जैसे कि इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और सेकेंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर किया। ओके, नाउ माय टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो बेटा, बहुत कम शॉर्ट वे में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हमारी बुक में दिया हुआ है। ओके, तो बस यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा, बस इस साइंटिस्ट ने दिया था और मेन रीजन क्या है, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग इसे बीएससी में इतना बड़ा करके पढ़ोगे, वहां पर कई पेज का है ये, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या फिर ये इस नाम से है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्लियर? तो आप लोग हेड डालिएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्लियर? तो इसमें आप 3 पॉइंट दिखाऊंगा, तो 1 पॉइंट लिखिएगा, इट इज गिवन बाय श्रोडिंगर। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, इट इज गिवन बाय श्रोडिंगर, SCHRODINGER। ओके, श्रोडिंगर, SCHRODINGER। सबसे पहले मैंने बता दिया इट इज गिवन बाय श्रोडिंगर। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, हाँ पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, हाँ पॉइंट नंबर 2 यहां पर, हाँ तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर, इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, ड्यूअल नेचर पर बेस्ड है। क्लियर? नाउ मेन पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट इज this model describe an electron as a, this model describe an electron as a three-dimensional wave. Okay, this model describe an electron as a three-dimensional wave in electronic field around the nucleus. क्लियर? एटम के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, क्लियर, वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में 3D वे में मूव करता है। क्लियर? तो यहां पर ये मेरा थर्ड पॉइंट था, दिस मॉडल डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन एज ए three-dimensional wave in electronic field around the nucleus। बस यहां पर मुझे ये तीनों बातें बतानी थी। अब यहां पर देखो 2 वर्ड आते हैं। देखो, ये होता साई, जो ट्रायंगल, जो त्रिशूल की तरह सिंबल होता है, इसे बोलते हैं साई। ठीक है, साई। तो न्यू लाइन से लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई लिखिएगा, it is the amplitude of the wave, it is the amplitude of the wave, it is the amplitude of the wave formed by one electron, formed by one electron, full stop, there is no physical significance of psi, there is no फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक है, तो जो साई किसे रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी वेव होती है ये, तो जो इसका ये एम्पलीट्यूड होता है, इसे ये रिप्रेजेंट करता है, और वरना इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये मत बनाइएगा। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर लिखिएगा, it describe the probability of finding electron, it is describe
it is describe the probability of finding electron, the probability of finding electron in a small space, in a small space, और उस स्मॉल स्पेस को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, कोमा कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर। साइज पर इसे डिटरमाइन करता है, हाँ, इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन ए स्मॉल स्पेस, और इस स्मॉल स्पेस को हम क्या कहते हैं, हमने इसे यानी कि साउंडिंग करने से नाम दिया ऑर्बिटल। क्लियर। जैसे ये मान लो एक स्कूल को आप एटम मान लीजिएगा, ठीक है। अब स्कूल के अंदर क्या होती है, क्लास, तो ऐसे न्यूक्लियस के चार तरफ क्या होती है, क्लास। देखो न्यूक्लियस, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो मेन एटम क्या, स्कूल, स्कूल में क्या होती है, क्लास, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। और बेटा तो ये तो हो गया हमारा सेल, और या हम इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट, ठीक है, सेल या ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट, ठीक है। सेल बोल दो, क्लास बोल दो, ऑर्बिट बोल दो। अब इन क्लास में क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सेल में होते हैं सब सेल, ठीक है। सेल देखो ये तो होते हैं सेल, सेल में क्या, सब सेल, जैसे क्लास में सेक्शंस होते हैं। अब इन सब सेल में होते हैं ऑर्बिटल्स, ORBITALS, जो स्थाई रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे क्लास में क्या होती है, बेंच जिन पर आप बैठते हो, तो एक बेंच पर जैसे ये मान लो 2 स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर। तो साइज पर किसे रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर। तो इसके बाद ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग न्यू हेडिंग डालेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। हाँ, जैसे मैं साइज पर की बात कर रहा था, माय न्यू हेडिंग इज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में आप लोग लिखिएगा, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल में लिखिएगा, एन ऑर्बिटल इज ए 3D रीजन, ओके, एन ऑर्बिटल इज ए 3D रीजन in space around the nucleus, okay, an orbital is a 3D space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, okay, where the probability of finding electron is maximum. Clear? Now my next heading is difference between orbit and orbital. ओके क्लास, इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर चलूंगा, ठीक है। ओके क्लास।